हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेखवार और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब ताकि आने वाला बेल आइकन आपको को टाइम पर मिल जाए। देखिएगा, समझिएगा। वन डे आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई। एक दिन जब मैं मुंबई जा रहा था, एक दिन मैं मुंबई जा रहा हूँ तब। ये एक काम करते हैं, इसको हम पास्ट में लिख देते, ज़्यादा बेटर रहेगा। पास्ट में लिखने से क्या होगा, सेंटेंस में थोड़ी रौनक आएगी, रुचिदार आपका सेंटेंस बनेगा। तो वन डे आई वॉज गोइंग टू मुंबई, देन, फिर। अच्छा, कोई सा आप सेंटेंस लिखते हो ना, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे देन लगा दो। तो क्या सेंटेंस जो आगे का जो लिखना है ना, उसको थोड़ा आपको इजी लगेगा। क्या लगेगा? इजी लगेगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार लिखा हुआ है देन, देन का मतलब क्या होता है? फिर। तो मैं मुंबई जा रहा था, फिर मैंने, आई टुक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट लिया इन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, विमान पर। एरोप्लेन बोल सकते हैं, एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है, या एविएशन बोल सकते हैं, राइट, नो प्रॉब्लम, तीनों सही है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ? एयरक्राफ्ट। तो मैं विमान में ब्रेकफास्ट लिया। मैं मुंबई जा रहा था, फिर मैंने विमान में ब्रेकफास्ट लिया, बिकॉज, क्योंकि, आई वॉज, आई वॉज हंग्री, राइट, आई वॉज हंग्री। एक मिनट, अब थोड़ा सही है, ठीक है। आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था। या आप इसको इस प्रकार चाहो तो एक सेंटेंस और है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, आई एम फीलिंग, एक मिनट, आई एम फीलिंग हंगर, ठीक है। हंगर मीन्स क्या होता है? भूख। और हंग्री मीन्स क्या होता है? भूखा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। घर का फर्क है, घर मतलब भूख, और गरी मतलब भूखा। तो आपको इस तरह से समझना है। तो मुझे भूख लग रही थी, तो यहाँ पर मैं पास्ट में बना देता हूँ इसको, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। आई वॉज फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही थी या मैं भूखा था। अब दोनों में से जो एंड जो लिखा हुआ है ना, आप ये वाला सेंटेंस लिख लो चाहे ये वाला लिख लो, बात एक ही है। तो चूंकि मैंने क्या करा, मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा, राइट। मुझे अपने इसमें कमांड करना है, मुझे इसमें समझना है, तो मैंने लिखा। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। अब देखने वाली बात यह है, हमने एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ लिख लिया है। इसको मैं देता हूँ पॉइंट नंबर 1, राइट। पहली बात, अब इसका अपन करते हैं ट्रांसलेशन हिंदी में। तो वन डे को क्या बोलेंगे? एक दिन, एक दिन। आई वॉज गोइंग टू मुंबई, यहाँ देखें आप, आई वॉज गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई, मैं मुंबई जा रहा था। देन, फिर, आई टूक ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता लिया। कहाँ पे लिया? इन द एयरक्राफ्ट, विमान में। फिर मैंने विमान में, विमान में नाश्ता लिया, नाश्ता लिया। उसके बाद, बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंगर, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी या मैं भूख को फील कर रहा था, ठीक है। जब भी कोई चीज़ हम फील करते हैं, ठीक है, शारीरिक, ठीक है, जैसे मुझे सर्दी हुई तो आई एम फीलिंग कोल्ड या आई हैव कोल्ड, हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं इंग्लिश में। क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। आई वॉज फीलिंग हंगर, क्योंकि मुझे क्या लग रही थी? भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, राइट। ये हमारा एक पैराग्राफ बन के तैयार हो गया हिंदी और इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की, पैराग्राफ नंबर 2। और जब, एंड व्हेन, और जब, एयर क्रीव, एयर क्रीव केम टू मी, राइट, फॉर आस्किंग
और जब एयरक्राफ्ट, और जब जो कर्मी दल है, एयर क्रू होता है, सॉरी एयरक्राफ्ट नहीं, एयरक्राफ्ट तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या होता है, विमान होता है। तो यहाँ पे एयर क्रू का मतलब क्या हुआ, एयर क्रू, कर्मी दल। और जब कर्मी दल कैम टू मी, मेरे पास आए, फॉर पूछने के लिए। फॉर क्या होता है, के लिए। आस्क मतलब क्या, पूछना। इसमें एनजी फॉर्म लगाया तो क्या हुआ, आस्किंग। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। फॉर आस्किंग, अब वो जो कर्मी दल था क्यों आया, पूछने के लिए। क्या पूछा, देखें आप, कि पूछने के लिए आया, पूछने के लिए वह आया मेरे पास कि आपको क्या चाहिए। व्हाट डू यू वांट टू टेक, व्हाट डू यू वांट टू टेक मोर, आपको और क्या चाहिए, या आप और क्या लेना चाहते हो, इसका अर्थ यह होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन पूछा है, तो चूंकि हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी बातों का। इससे अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। ठीक है, यह सेंटेंस आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हाट डू यू वांट मोर, आपको और क्या चाहिए ना, शॉर्ट फॉर्म में। ये अपन ने लिख लिया है। तब, देन, देन को तब भी बोलते हैं फिर भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन आई आंसर्ड, राइट, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया कि, मैंने उत्तर दिया अबाउट मोर फूड, मैंने और खाने के बारे में आंसर करा या जानकारी दी। ठीक है, आफ्टर दिस, आफ्टर इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद। ये हमारी क्या है, एक एडवर्ब है, इसको हम बीच में सेंटेंस के लगा सकते हैं सेंटेंस को लंबा करने के लिए। तो देखें आप, आफ्टर दिस द एयर क्रेव, द एयर क्रू, द एयर क्रू, ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। तो द एयर क्रू ब्रॉट मोर फूड एज वेल एज, साथ ही साथ, न्यू स्टाफ, न्यू मेंबर, और साथ ही साथ नए सदस्यों के लिए भी लेके आई जो विमान में मेरे साथ बैठे हुए थे। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। ये हमारा आखिरी नंबर, पॉइंट नंबर 2 है। इसको हम आराम से प्रेम पूर्वक समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एंड वेन एयर क्रू केम टू मी, क्या मतलब वो इसका, और जब जो कर्मी दल थे वो मेरे पास आए, क्यों आए, फॉर आस्किंग, पूछने के लिए। राइट, क्या पूछने के लिए, कि आपको और क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट टू मोर। ठीक है, आपको और क्या चाहिए। तब मैंने क्या कहा, देन, तब, आई आंसर्ड, और मैंने उत्तर दिया, अबाउट मोर फूड, मैंने और खाना मंगवाने के लिए क्या करा, उसको उत्तर दिया। किसको, कर्मी दल को। आफ्टर दिस, आफ्टर दिस का मतलब क्या होता है, इसके बाद होता है। राइट, उसके बाद देखें, द एयर क्रू ब्रॉट, द एयर क्रू ब्रॉट, तो जो विमान, जो कर्मी दल थे वो लेके आए, ब्रिंग का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। क्या लेके आए, मोर फूड, मतलब और थोड़ा खाना। एज वेल एज, साथ ही साथ वह नए मेंबर के लिए भी लेके आए। तो यहाँ पे एज वेल एज का क्या मतलब हुआ, साथ ही साथ, और न्यू मतलब नया, मेंबर यानी सदस्य। तो साथ ही साथ वह नए सदस्यों के लिए भी भोजन लेके आए। और जो मैंने मतलब ऑर्डर करा था, तो उनने सोचा कि इनके साथ जो बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरा स्टाफ, जो विमान में जो लोग बैठते हैं, थोड़ा उनके लिए भी लिया है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए तो खाना आता ही नहीं है ना। जो ऑर्डर देने पर वो सबसे पूछते हैं, तो इकट्ठा लाते हैं, एयरप्लेन में ऐसा ही होता है। तो आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, इसमें एक काम और करना है, इसका हम ट्रांसलेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा हमें समझ में आएगा, और बेहतर हम इंग्लिश सीख पाएंगे, और बेहतर मैं आपको सिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे देखें आप, एंड व्हेन, और जब, और जब कर्मी दल, और जब कर्मी दल मेरे पास आए, मेरे पास आए, फॉर आस्किंग, पूछने के लिए। ठीक है, पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, कि आपको और क्या चाहिए, आपको और क्या चाहिए। देन, तब,
तब, या फिर आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तब आई आंसर्ड, तब मैंने उत्तर करा अबाउट मोर फूड, अबाउट मोर फूड। तब मैंने और खाने के लिए, अच्छा और को हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ये वाला और नहीं है, ये वाला और है। और खाने के लिए, और खाने के बारे में उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आफ्टर दिस, इसके बाद। उत्तर दिया और इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ? द एयर क्रू ब्रॉट मोर फूड। इसके बाद जो कर्मी दल थे, कर्मी दल, कर्मी दल और खाना, और खाना, और खाना लेकर आए, और खाना लाए, और खाना साथ ही साथ, साथ ही साथ, साथ ही साथ नए मेंबर के लिए भी लेकर आए। इसके बाद कर्मी दल और खाना साथ ही साथ नए सदस्य, सदस्य, नए सदस्य के लिए, लिए भी लाए। राइट। तो यहाँ हमारा पूरा सेंटेंस फिनिश होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, इसको मैं यही विराम दे रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रांसलेशन के साथ, कि हम अपने ट्रांसलेशन को कैसे बेहतर बनाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको के टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल नेवर फॉरगेट योर इफेक्शन एंड आई विल कीप putting new video day by day on YouTube, WhatsApp, Facebook. Thank you so much once again.